अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्कर आकाश हाज़िर हूँ आकाश टीवी चैनल पर। आज मेरे स्टूडियो में एक बेहतरीन आर्टिस्ट डायरेक्टर मौजूद हैं। इसके बैकग्राउंड में मैं आपको बताता चलूँ कि अदाकार साकी, अब्दुल करीम बलोच, अली बाबा जैसे बड़े अदीब, आर्टिस्ट, डायरेक्टर उनके फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये पीटीवी के ज़माने में मैंने खुद इनके साथ एक दो फिल्म शायद किए हैं। वो अब याद नहीं आ रहा है, पुरानी 85 की बात है, 85 की। मगर हमारा अच्छा दोस्त है, वहीं उस मुलाकात होती थी पीटीवी पे। आज मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो बेसिकली वो आर्टिस्ट। अदाकार साकी को फिल्मों में आपने देखा होगा। अब्दुल करीम बलोच साहब जो पाकिस्तान टेलीविज़न कराची के जनरल मैनेजर रिटायर हुए, मगर वो भी बड़ा राइटर भी था, खुद डायरेक्टर भी था। उसके साथ अली बाबा बेहतरीन एक अदीब दानश्वर, उसका नाम तो माशाल्लाह एक बुलंदियों पे है। उनके ख़ानदान से एक लाडला सलीम जान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सलीम जान कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, पीटीवी शुक्रिया। के ज़माने में आपको वहीं पर सेंटर में मुलाकात होती थी, तो वहाँ पे आपने किस किस ड्रामे में शुरुआत की? सबसे पहला जो ड्रामा आपका था वो कौन सा था? हाँ, मेरा सबसे पहला जो ड्रामा था गुलाम हैदर सिद्दीकी साहब। बड़े हाँ, अच्छे डायरेक्टर थे फिल्म के। उस ज़माने में वो पीटीवी के प्रोड्यूसर थे। उनका पहला ही ड्रामा था बादशाही सिंधी। मैंने वहाँ से शुरुआत की फ़नी करियर, जो अपने एक्टिंग का अदाकारी किया था। उसके बाद जो ना सेकंड जो मेरा सोलो प्ले था नाटक रंग का, उस ड्रामे का नाम था खुशबू। खुशबू। ये किस डायरेक्टर का था? हारून रिंद। हारून रशीद साहब, माशाल्लाह। हारून रिंद बेसिकली मेरे चचा थे और पाकिस्तान के वाहिद पीटीवी के प्रोड्यूसर थे जिनको वर्ल्ड अवार्ड मिला। ड्रामे का नाम था दगी मंज दरिया। मैंने देखा था, बहुत एक अच्छा ड्रामा था। नूरमंद लाशारी थे उसमें और जरीना बलोच, जरीना बलोच थी। ये थे। तो वो बेसिकली ड्रामा था अली बाबा का लिखा हुआ। उसमें थोड़ा सा मैंने एक चाइल्ड था ना, वाज आई चाइल्ड, तो चाइल्ड का करेक्टर मैंने उसी दंगी में दरिया में किया था। सो वो ड्रामा तो इतना कामयाब हुआ कि एक वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ जर्मन में। तो इस ड्रामे को नॉमिनेट किया गया। एक पाकिस्तान का एक सिंधी वाइल्ड डायरेक्टर था हारून रिंद, और ये ड्रामा दंजी दरिया, इसमें इसको अवार्ड मिला था। अवार्ड मिला जी। तीसरे नंबर पर। फिर जर्मनी में ऑफर की हारून रिंद को कि यहीं आप हमारे प्रोडक्शन में काम करें। तो हारून साहब ने रिफ्यूज़ किया कि मैं अपने मुल्क को नहीं छोड़ सकता। फिर उसके बाद बेशुमार दीवारें, जंगल, वाह वाह, छोटी सी दुनिया, वाह वाह, वाह वाह, हारून रिंद था उस जमाने में। वाह वाह, ये जबरदस्त। बड़ी सीरियल की काफ़ी पढ़े लिखे थे। कोशिश उनकी यही होती थी कि सिंध के जो मंझे हुए अदाकार हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सलाउद्दीन तन्यू, मंसूर बलूच, यूसुफ अली, मंजूर नूरमंद मुराद, लाशारी है, अनवर सोलंकी था। अनवर सोलंकी साहब, मिस्ताक जसलानी साहब, कई सीनियर थे अदाकार। ये नहीं कि मिस्ताक जसलानी, अनवर सोलंकी रेडियो पाकिस्तान के थे लेकिन पीटीवी में उर्दू सीरियलों में ये जो हारून रिंद साहब ने इनको इंट्रोड्यूस कराया।
अब्दुल करीम बलोच साहब उस ज़माने में प्रोग्राम मैनेजर थे, फिर बाद में जनरल मैनेजर बने। तो उन्होंने काफ़ी सिंधी ड्रामों को, आर्टिस्टों को प्रमोट किया। समेज साहब बेहतरीन पीटीवी प्रोड्यूसर थे, मंजूर कुरैशी, ये मतलब कि पढ़े लिखे सुलझे हुए। फिर उसके बाद काफ़ी मंजूर मक्सी साहब आए, फेसबुक जो आए, उन्होंने भी काफ़ी सिंधी सीरियलें की, लेकिन उर्दू में वो नहीं निकल सके। सिर्फ एक मामान बख्त समेज साहब था, उन्होंने कहा नहीं, उर्दू में काफ़ी। मंजूर मक्सी का एक ड्रामा था ज़रा नम हो ये मिट्टी, नूरमंद लाशारी, सलाहदीन तुंजो, बहुत सारे एक्टर थे। जामशोरों में रिकॉर्डिंग के अब्दुल कादिर जुनैदी की। वो तो एक मुझे पता है, मैं भी साथ में था वहाँ, मुझे भी एक छोटा रोल था। तो वहाँ जब पहुँचे तो एक सीन ज़रूरी थी कि ये, तो वहाँ पर जुनैदी साहब को कहा गया कि इस तरह की सीन आप लिखें। तो वो यूनिवर्सिटी में थे, जॉब उनकी वहीं पे थी, तो उसने लिखी, फिर दोबारा उसी वक्त रिकॉर्ड। मेरे ख्याल जार तो नहीं थी, जार थी ज़रा नम हो ये मिट्टी। हाँ? ये टेली थिएटर था, टेली 1.5 घंटे का, बहुत अच्छा था। ऐसे उर्दू तो आपको पता है, जैसे आप हारून रंद साहब की बात कर रहे हैं, छोटी सी दुनिया, दीवारें, ये कितने कामयाब ड्रामे थे। असल में उस ज़माने में देखो, राइटर तो बड़े बड़े ठीक ठाक थे। ये आखिर में हारून साहब की तबीयत ख़राब हो गई। जो जांगलूस ड्रामा इतना मशहूर था, हमीद काश्मीरी का नावल का था, वो तो हारून के लिए उसने 6 महीने तक रखा हुआ था, लेकिन हारून की तबीयत ख़राब थी। फिर ये मजबूरन तो पीटीवी को काज़म पाशा को देना पड़ा। लेकिन हारून हार्ट पेशेंट था, फिर वो लंदन भी गए। अच्छा, तबीयत की नासाज की वजह से जो है वो बीमार है, फिर उनकी डेथ हो गई। भाई ये तो 70 से लेकर 90 तक जो ड्रामे थे उस ज़माने में, हमारे यहाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गांव में बिजली नहीं होती थी, बैटरी पे टेलीविज़न देखते थे। उस ज़माने में आपको देखें कि पाकिस्तान के नामवर राइटर, प्रोड्यूसर अमीर इमाम, मोहसिन अली, ज़हीर खान, मंसूर खान, बख्तियार अहमद, इतने बड़े बड़े पीटीवी के प्रोड्यूसर थे, लाहौर के, पिंडी के, इस्लामाबाद के, कराची के। तो उनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग थी, अपने अबूर था उनको अपने कामों में। तो सबकी डेथ होगी। और आजकल आपको पता है कि पीटीवी कराची में भी अब वो ड्रामे सिंधी नहीं होते, बंद हो गए। और आपके म्यूज़िक के प्रोग्राम भी बंद हो गए। तो जाहिर बात है कि सिंधी स्टार बेचारे क्या करें, उनके लिए सारे दरवाजे खुले रहते थे। वो पीटीवी के प्रोड्यूसर वो होते थे, तो डायरेक्ट जो है उनके अपने प्रोग्राम अप्रूवल हो जाते थे। लेकिन अब वो प्रोड्यूसर भी नहीं है। सही कह रहे हैं। कोई भी आप देखें, पीटीवी देखें, नहीं, पीटीवी में, मेरे हाँ पीटीवी में हम जब एंट्री हमने मारी थी तो उस वक्त मैं समझता हूँ कि क्या बात है, सीनियर, मोस्ट सीनियर जो एक्टर वो आते रहते थे। शाम को हर कमरे में रिहर्सल होती थी, वो ज़माना याद है। क्या है कि वो पीटीवी एक वाहिद एक इदारा था जो पूरी सिंध के आर्टिस्ट फनकार आते थे। कोई चैनल्स वगैरह भी नहीं था, कहाँ थे चैनल उर्दू के, सिंधी के, मेरे ख्याल वो बाद में चैनल। ड्रामों में जो भी एक्टर 5-6 ड्रामे करते थे, उसके बाद उनको एक दिमाग में अभी पीटीवी पे जाऊं। वो कराची का सफ़र करते थे, जब कराची में आते थे तो आपको पता है पास जो है प्रोड्यूसर से, जब अंदर से कोई लिखवा के आ जाए या प्रोड्यूसर को कोई फ़ोन करे या प्रोड्यूसर खुद समझता है कि ये मुझसे मिलने आ रहा है, तो उनका नाम लिस्ट में शामिल होता था। तब पास निकलती थी, फिर अंदर जाते थे। तो शुरू वाले अमल में हमें भी बड़ी तकलीफ होती थी शुरू में, फिर तो रवा दवा हो गए, फिर परेशानी नहीं हुई। तो इस तरीके से शौक़ जो थे लोगों का
कभी किसी का पूरा होता था, कभी नहीं होता था, इस तरह था ना। आपने कितने ड्रामा में काम किया, कुछ नाम बताएं। मैंने बेइंतहा ड्रामे में काम किया। उसके बाद पहली मेरी सीरियल थी, जो अच्छी सीरियल, जो उससे हाँ। पहले मैंने फेसबुक की मैंने काम किया, से फेसबुक की मिल्कियत किया, समी बलोच की घर बाती की, बैदल साहब की मैंने सीरियल की। लेकिन इनसे सबसे जो अच्छा काम मैंने किया था मंजूर मक्सी, अच्छा। उनकी बड़ी मशहूर एक सीरियल थी थर की, हफीज कुंबल उसके राइटर हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। मोर उड़ाना मोर, मोर, मोर उड़ाना मोर। उसमें मैंने एक टाइटल रोल किया था मोर का। कैसर खान निज़ामानी, असलम भुट्टो, सलाहुद्दीन तन्यो, मुमताज़ कमल, मैडम रोशन अत्ता, नजमा काविश, बड़े बड़े आर्टिस्ट हाई थे। थे, एक्टर्स थे, फेमस थे। तो वो सीरियल मेरी जो सबसे बड़ी कामयाब गई। फिर उसके बाद दो बड़े हमारे मौजूद अभी भी जिंदा हैं, हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हमीद हाली पोतो ने मुझे कास्ट किया। फिर मैं रिटायर हो गए टीवी सारे। छोड़ चुका था। फिर मुझे नवाब अहमद लगाली साहब ने कास्ट किया, छोड़ चुका। फिर समेजो साहब ने भी मुझे सीरियल के लिए कास्ट किया। मैंने कहा अब मैं सिंधी ड्रामे वगैरह नहीं करूँगा, शौक़ मेरे ख़त्म हो गया। तो बड़े काफ़ी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि क्यों। मैंने कहा अब जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ अपने डायरेक्शन लाइन पे, तो फिर मैं समेजो साहब की ड्रामा सीरियल होती थी, स्टूडियो में जाता था, देखता था क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और हारून साहब के ड्रामे देखता था, मंजूर बख्शी के देखता था। फिर मेरा जो ना उस तरफ रुझान हुआ। फिर मैंने डायरेक्शन लाइन पे आया। फिर डायरेक्शन लाइन पे मैंने बेइंतहा काम किया। शुरुआत सिंध टीवी की ड्रामा थी, बड़ा एक लॉन्ग प्ले था। मेरा खुद ही सेंटर आइडिया था। फिर मैंने खुद ही उसको लिखा, जिसमें कास्टिंग बड़ी सुपर उस ज़माने की चैनल की थी, इस्माइल चांडियो, ड्रामे का उमेर नाम क्या था? भुट्टो। सिंधी ड्रामे का नाम मेरे जहन से निकल गया, कोई मेरा ही लिखा हुआ था ड्रामा, अच्छा। लेकिन मेरे जहन से ही निकल गया उसका ड्रामे का। हैदर कादरी था, इस्माइल चांडो, ये शुरुआत जब सिंध टीवी हाँ चैनल पहली, हाँ शुरुआत का 2008 में, मैंने कहा 2008 में मैंने ये 8 के बाद ही सारे चैनल हुए। हाँ फिर तो वो किया मैंने काम। फिर मैं ज़्यादातर जो है सिंधी ड्रामे की क्लासिकल आर्ट प्लेस किया था। फिर मैंने 5 डेज़ भी किए, फिर मैंने ये 7 डेज़ भी किए। फिर उसके बाद जो है ना वो कराची में सिंधी सीरियल चैनलों की बंद हो गई, पीटीवी बंद हो गई। पीटीवी के बाद सिंधी ड्रामों को जो है ना सीरियलें, आर्ट प्लेस, सोलो प्लेस, सीरीज़, ये सब बंद हो गए। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, ज़हीर बीज कितना बड़ा नाम है, वो पीटीवी के असिस्टेंट डायरेक्टर है। मंजूर इकबाल सईद अंसारी मक्सी के साथ काम किया, महमूद मीर जत वगैरह, इमरान चांडियो जो सिंध टीवी में प्रोग्राम डायरेक्टर भी रह चुके हैं, असलम भुट्टो, ये सारे लोग जिन्होंने बुनियाद रखी आपके चैनलों की, केटीएन की, सिंध टीवी की बुनियाद ये रखने वाली अकबर, रऊफ दादा, यानी बड़े बड़े ये स्टार थे। ये सारे पीटीवी से निकले, पीटीवी से निकले हुए थे। तो उन्होंने बुनियाद रखी थी सारी। तो उसके बाद फिर जाहिर बात है कि सोप सीरियल की, अब सोप सीरियल में वो है इंटीरियर में नवाब शाह, लाड़काना, सक्खर वगैरह, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। अपना कराची में सब रहते हैं। तो आजकल जो है ना हमारे बड़े अच्छे स्टार हैं, वो भी घर बैठे हुए हैं। सही कह रहे हो। डायरेक्टर हैं, वो भी घर बैठे अच्छा हुए हैं। सलीम जान, एक मुझे बताएं कि जैसे फर्ज करो सिंधी चैनल लगातार खुलने लगे, जी। ओपन हुए, आजकल उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है, इसकी खास वजह क्या है? देखें,
एक्टर, आप भी स्टार हो, अपने ज़माने में एक्टिंग की और माशाल्लाह कितना खूबसूरत आपने चैनल भी खोल लिया। आपने इस शोबे से आप हटे नहीं, आपने अपने इस फन को कंटिन्यू रखा। तो इसी तरह जितने भी बड़े 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 एक्टर स्टार होते हैं, एजुकेशन होती है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फन एक ऐसा मर्ज है, पूरा भी हो जाए लेकिन अदाकारी, एक्टिंग वगैरह वो नहीं छोड़ता। अब इतने बड़े बड़े स्टार एक्टर जो सिंधी ड्रामे के लिए उनको मिलते थे 3,000 4,000, लेकिन वो वेल ड्रेस रहते थे पूरे ड्रामे में। पूरे ड्रामे में 4,000 में ड्रेस 4,000 3,000 और हो सकता 2,000 है लिखे कि होते थे। हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग के लिए बाहर जाना पड़े या रिकॉर्डिंग कराची में है तो 3-4 दिन उसको बुलाए, तो वो तो खत्म हो जाते हैं किराए में ही पैसे। अब वो अदाकार जब ड्रामे में इसको एक्टिंग में कास्ट किया जाता था तो जाहिर ही बात है, तो उसकी तवज्जो अपनी ड्रेसिंग में भी होती थी। हाँ, वो बेचारा अपने पेट को काट कर 4,000 5,000 8,000 10,000 का फुल सूट ले रहा है, शूज ले रहा है, कपड़े ड्रेसिंग पहन रहा है, सिंधी बोस्की के कपड़े पट अदाकार। एक्टिंग में तो सही दिखाना है अपने आप को। अब उस आर्टिस्ट को मिल रहे हैं 2,000 3,000, आप ड्रेसिंग उसकी भूख से तंग होकर भी उसने अपने फन को कंटिन्यू रखा। यानी क्या, अब उन अदाकारों को आप कास्ट नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे, तो बेचारे क्या करेंगे, हर्ट होंगे। कई ऐसे स्टार हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ, यानी कि वो अच्छी जॉब भी कर सकते थे, नौकरी भी इनको मिल सकती थी, लेकिन इस अदाकार की खातिर अपने आप को उन्होंने तबाह कर दिया, अदाकारी नहीं छोड़ी। तो कितनी नाइंसाफ़ी है कि आज उन अदाकारों को याद नहीं किया जाता, उनको बुलाया नहीं जाता। अब सारे अंदरूनी सिंध में वो ड्रामे सोप सीरियल शिफ्ट हो गए हैं। आप देखें सिंधी सोप सीरियल और राइटर कमाल के, इतने ज़बरदस्त राइटर, इतने बड़े राइटर के उनके मकाल में, डायरेक्टर डल, डायरेक्टर को ABC का पता पता ही नहीं कि डायरेक्शन क्या होती है, फ्रेमिंग क्या होती है, अदाकारी क्या होती है, उनको पता ही नहीं। सही कह रहे हो। मुझे अब चैनल को क्या चाहिए, देखिए जी, मैं एक खुली मिजाज का आदमी हूँ, मेरा 40 साल इस शोबे में, इस सीरियल में हो गया है, तो इस उम्र में मैं गलत बयानी करूँ तो सही नहीं है ना। हमें क्या है, हमने अदाकारी भी की, म्यूज़िक भी किया, फिल्में भी बनाई, हर शय की, क्या क्या। अब इस जो उम्र में बताना चाहिए कि देखो फन के साथ जाती है। अब जाहिर बात है कि सारा कंट्रोल चैनल पे न मालिकान बेचारे भी कुछ नहीं कर सकते और मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। ड्रामों का सारा जो कंट्रोल है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग जाहिर ये हो जाते हैं कि कम बजट में काम हो, कम बजट में काम हो, तो उनकी सोप सीरियल उनको मुफ्त में वडेरे की, जागीरदार की लोकेशनें उनको मिल जाती हैं, रोड मिल जाते हैं, बाग मिल जाते हैं, खेती बाड़ी मिल जाती है, फिर उनको यानी सारी फैसिलिटीज़ जो उनको मिल रही है, तो मार्केटिंग को तो वही काम चाहिए। आपने एक सवाल किया कि डायरेक्टर को जब कुछ नहीं आता तो वो किसके बलबूते पे ड्रामा सीरियल बनाते हैं। राइटर भी साथ में कभी होते हैं कभी नहीं होते, तो सारा जो लोड है वो कैमरामैन पे है। अब कैमरामैन जो है एक्सपर्ट है तो उस ड्रामे को पाए तकमील तक उस तरह रिकॉर्डिंग कर पाएगा, ऐसे ही है या?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखो मैं एक बात बताऊं, आजकल ड्रामा क्या है, उन्होंने एक स्क्रिप्ट ले लिया, हाँ बा फिलानी लाइन ना, ये लाइन चाहो, फलाना 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 फलाना, यानी कि वो डायरेक्टर उसको लाइन बता रहा है कि ये मकाल में है। मतलब वो घर से याद करके नहीं आते। एक्टर को तो कहाँ स्क्रिप्ट मिलता है, एक्टर को ऑन द स्पॉट वही मिलता है स्क्रिप्ट, वो वही याद करता है। जैसे पीटीवी में फिर उनको स्क्रिप्ट क्या पता परफॉर्म्स किस तरह पे किस देगा। तरह करेक्टर, हाँ बस आए, अदाकार आया, उसको बुलाया, उसको एक्टिंग करने है। कोई अदाकार अच्छी एक्टिंग करता है, कोई ओवर एक्टिंग करता है, जुमलों में मकालमे में बिल्कुल लूज रहते हैं, कोई अच्छे वो भी है, तो ज़्यादातर वो फिट भी नहीं रहते। लेकिन वो क्या कर सकते, अब अच्छे जो एक्टर्स हैं, हीरो हैं, खूबसूरत हैं, वो अच्छा ज़्यादातर देखो कराची में। एक मेरी गुजारिश है कि स्टेज के जो ड्रामे होते थे उसमें सारे एक्टर 2 लाइन भी है तो उनको स्क्रिप्ट पहले ही 15 दिन पहले पहुंचाई जाती थी कि आपका रोल ये है और आपने ये 2 लाइन बोलनी है, अब आपने याद करनी है। जब ग्रांड रिहर्सल होती थी तो सारे आर्टिस्ट इकट्ठे होते थे और वहीं पे उनका पूरा स्टेज ड्रामा रिहर्सल होता था, ठीक है, ग्रांड रिहर्सल पे। तो फिर भी जो आर्टिस्ट बड़े होशियार चालाक होते थे वो पहले से घर से याद करके आप बाकी परफॉर्म्स करना है, आपको पता है। मगर इस तरह में अगर हो ना तो भी ड्रामा एक अच्छा कामयाब बन सकता है। अगर वहीं आप कह रहे हो कि वहीं डायरेक्टर के पास स्क्रिप्ट है और वो लाइन वही बता रहा है तो उस बेचारे आर्टिस्ट भली पाए का भी आर्टिस्ट हो सही परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा। देखिए जी, हमारे पाकिस्तान में शोबिज़ की दुनिया में शोबे तो एक ही है, लेकिन स्टेज अलग है, फिल्म अलग है और ड्रामा अलग है। जो स्क्रीन में, उनमें बहुत सारा फ़र्क है। स्टेज जिसमें ओवर डायलॉग मकाल में 1 हफ्ते की होती है, वो याद करते हैं, लिखते रहते हैं, ओवर है। फिल्मी भी डायलॉग ये भी ओवर है, अदाकारी करनी पड़ती है। और पीटीवी के जो ड्रामे होते हैं या सिंधी चैनलों के, केटीएन के, सिंध टीवी के, उनमें जो ना ड्रामे जो बनाते हैं वो बड़े यानी कि स्लो बोलने पड़ते हैं, उसमें ओवर एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, अदाकारी अंडरटोन बोलना पड़ता है, ये तो फर्क होता है। लेकिन आज कल जो ने उन्होंने भी तबाह कर दिया अदाकारों ने, ओवर एक्टिंग करके पीटीवी में बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। भाई पीटीवी ड्रामा है, इसमें ड्रामे में आपको तो ओवर अदाकारी करनी नहीं है। घरेलू जैसे आपने कैसे किए, हर घर में देखा जाता है। अब मैं आपको सब बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, अदाकार होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको सारी मालूमात होती है, सब पता है। पहले हमारे पीटीवी में भी, फिर सिंधी टीवी में भी और आपके केटीएन में भी प्रीव्यू करते थे। प्रीव्यू स्क्रिप्ट अप्रूवल होता था, डायरेक्टर ड्रामा बना के आ जाता था, फिर उसका प्रीव्यू प्रोड्यूसर होता था, डायरेक्टर था, स्क्रिप्ट का वो ड्रामा सही स्क्रिप्ट का बाकायदा प्रीव्यू करता था। फिर अब सिस्टम ही नहीं, आप चैनल पे आपको कोई कौन है, कोई प्रीव्यू नहीं करता। ड्रामा डायरेक्टर जो वो कर रहा है लाड़काने में, सीरियल सोप की यहाँ भेज रहा है, एडिटिंग हो रही है, बगैर डायरेक्टर के एडिटिंग हो रही है। ये मैं आपको अथॉरिटी बात बता रहा हूँ, कोई भी आपको डायरेक्टर नहीं बताएगा। माशाल्लाह क्या है कि तो हमारे दोस्त हैं, सब डायरेक्टर भी मेरे दोस्त हैं, प्रोग्राम मैनेजर ज़बरदस्त। आप प्रोग्राम मैनेजर आपका सिल टीवी का हैदर छजड़ो, पाकिस्तान का नंबर 1 एडिटर भी है और डायरेक्टर भी है।
मॉडल भी है और प्रोग्राम मैनेजर भी है। वो क्या कर सकता है, सही कह रहे हो। क्या करेगा वो तो। उसके बाद आप केटीएन जाएंगे, पीर अमजद शाह, बड़ा अच्छा यानी कि प्रोग्राम मैनेजर है, वो भी क्या करे। ये चैनलों के मालिकों के ऑनरों की जो चीज़ है ना, एक डिसिप्लिन रूल होना चाहिए उनका, वो चीज़ नहीं है। इसलिए ड्रामे की नाकामी है, मिसकास्टिंग है। हमारे ड्रामे हैं, जब हमारे ज़माने में हम डायरेक्शन करते थे तो बाकायदा ये मैं जब ड्रामा एडिट कराता था, फिर उसके बाद प्रीव्यू वाले स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर आते थे, वो ड्रामा अप्रूवल करते थे, फिर चला जाते थे। फिर उसमें कोई सा सीन उनको पसंद नहीं आता था, कह रहे थे एडिटर से एडिटिंग करा लेते थे। तो आजकल वही नहीं है, कुछ भी नहीं है सिस्टम। तो ये ड्रामा जो आया वो जो आया, ये नाकामी इनकी वजह है। सही कह रहे हो, सही। यही वजह है सारी चीज़ें। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं, फिर आपने डायरेक्शन में आ गए, उसके बाद क्या हुआ? डायरेक्शन पे देखो, मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू इसलिए रखा, मैंने कहा यार अदाकारी कर करके थक गए हैं। हाँ, तो कोई अपनी एक अलग चीज़ हो। फिर मैं ना, फिर मेरे बड़ा काम है। मेरे दोस्त था असलम भुट्टो, हम पीटीवी के बड़े पुराने दोस्त हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान सिंधी मीडिया का जो सबसे बड़ा अच्छा राइटर डायरेक्टर असलम भुट्टो भाई, पढ़ा लिखा। अब मैं पीटीवी छोड़ चुका था, चला गया था मैं तकरीबन 2000 में। अच्छा, हाँ, छोड़ के चला गया था। ये सारी सीरियलें वगैरह सारी अपने अलग है कि मैंने सफ़र ज़िंदगी का किया। फिर उसके बाद ये सिंधी चैनल आ गए। अब जाहिर बात है, मुझे कोई भी पहचान नहीं था। सिल टीवी में ताहिरा राही नहीं जानता था मुझे, अजहर जोखियो जो था वो मुझे जानता था। मैंने कहा मैं ड्रामे करना चाहता हूँ। ताहिर ने कहा यार मैं तो आपको नहीं पहचानता। और मैंने कहा इस वक्त सिंध टीवी का या पीटीवी का एक्टर से पुराना अदाकार मैं हूँ। मैंने पहला ही ड्रामा बालिशाही 78 में किया था। तो मुझसे न सलाहुद्दीन तुनियो सीनियर है, न गुलाब है, न मंजूर मुराद है, न वो तो आप जब चाइल्ड थे, चाइल्ड था उस जमाने में, मैंने काम करता हुआ रहा था। मैंने फिर जो है 2000 में मैंने छोड़ दी। फिर असलम भुट्टो से इस्माइल चांडियो, मरूम एजाज बुरो, अजहर जोखियो, ये सारे उन्होंने कहा साईं ये तो बहुत बड़ा अपने ज़माने का स्टार है। फिर मुझे उन्होंने ड्रामा दिया। ड्रामा सर मुझे इतना जो उसको ताहिर आराई को पसंद आ गया। बड़ा सख्त प्रोड्यूसर था वो, ये डायरेक्टर था, प्रोग्राम मैनेजर था। लाता था। दूसरा ड्रामा मुझे उसने दे दिया अमर जलील का, सिज उबरण खां अग। अब अमर जलील के ड्रामे डायरेक्टर नहीं करते थे, खौफजदा डरते थे कि इसका कौन ड्रामा करे। सख्त मिजाज के होते थे। कोई एक लफ्ज लाइन हेर फेर नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुझे भी पता ही नहीं था। मेरा 2-3 डायरेक्टर मिले। मैंने कहा क्या है ये? मैंने अरे अमर जलील का ड्रामा है, मुश्किल भाई। मैंने वो चैलेंज किया, कबूल करके एक रात में उमेर भुट्टो, हैदर कादी, एक ही रात में मैंने एक ही जगह फुटपाथ में करते करते सुबह का सूरज तुलू होने तक काम किया। क्योंकि सिज उबरण का गने सूरज तुलू होने से पहले वो मैंने किया। मैं अपने काम में कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद जब ये सिंधी ड्रामे वगैरह सब बंद हो गए, फिर मैंने स्टूडियो शो किया सन टीवी का, लाइव स्टाइल, उर्दू स्टार, सिंधी स्टार, पीटीवी के स्टेज के, आर्ट काउंसिल के स्टेज के। मैं म्यूजिशियन भी था ना अपने ज़माने का, एक गिटारिस्ट भी हूँ। तो सब मुझे स्टार जानते थे। मैंने वो लाइव स्टाइल शुरू किया रात को 10 से 12 बजे तक। उसमें तुफेल संजरानी, अरशद महमूद, हनीफ राजा, उर्दू के सारे
नीलम अलफ उसमें होस्ट थी, जफ़र जिसकानी भी था। फिर ये मैंने 2 साल तक किया, कामयाब। फिर मैंने वो भी छोड़ खुद दिया। खुद खुद मैंने बंद कर दिया, मैं थक गया। फिर मेरे को बोला कि प्रोग्राम क्यों बंद कर रहे हो यार, इतना कामयाब जा मेहनत रहा है। होती आपको है। यूट्यूब पे देखेंगे, वो आपको लाइफ स्टाइल इतना खूबसूरत मिलेगा, मॉडल, मेल फीमेल, सिंगर, मॉडल, इतना कामयाब किया। और बहुत सारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम करते हैं डायरेक्शन पे, तो उनके प्रोग्राम कैंसिल भी हो जाते हैं, लेकिन मेरा ज़िंदगी में कभी भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, लाइफ ही क्या कैंसिल नहीं किया। फिर मैंने छोड़ दिया। और एक जहन में ये भी थी कि यार इतने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं सिंधी मीडिया में, ये प्रोग्रामों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। मैं सोचा, फिर मैंने कहा कि अब मैं सॉन्ग्स करना चाहता हूँ। सॉन्ग्स की मैंने सिन टीवी के 10-12 गाने किए, पसंद किए। फिर मैंने KTN में किए, फिर मैंने आपको धरती चैनल में भी किए, मेरे सॉन्ग्स हैं। तो मैं चेंजिंग, मेरा मतलब सिंधी मीडिया का ताहिर अराई मरहूम का ये अल्फाज है, मुझे कह रहा है, मैं किसी और की सिफारिश कर रहा हूँ कि यार इसको काम दे दो। क्या वो ड्रामा डायरेक्टर, स्टूडियो डायरेक्टर नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सॉन्ग्स डायरेक्टर नहीं है। तुम वायद ये हो कि ड्रामे भी कर लेते हो और स्टूडियो शो भी कर लेते हो और ये सॉन्ग्स भी बना लेते हो। तो तुम्हें रखने का मकसद ये है कि तुम ऑलराउंडर हो। ये खिताब मुझे ताहिर आराई ने दिया था, वो बड़ा नामी नामवर पे था, आप भी जानते हो। तो इस तरह मैं आया। अभी मैंने रिसेंटली धरती का किया है, अभी एक और करने जा रहा हूँ। अच्छा। काफ़ी दोस्त हैं उनके, तो इस तरह मैं काम जो ना अपने फन को कंटिन्यू रखता हूँ, करता रहता हूँ। प्राइवेट जो आते हैं दूसरे, तो उनके अपने ज़ाती होते हैं, वो यूट्यूब पे चला लेते हैं। इस तरह है सिलसिला। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सलीम क्या आपसे देखें, दिल तो यही कर रहा है कि आपसे कंटिन्यूस सुनते जाए, क्योंकि आर्ट के हवाले से आपको बड़ी नॉलेज है। PTV के ज़माने से चलते चलते प्राइवेट चैनल तक भी आप पहुंच गए। आखिर में आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहें, यहाँ जो आर्टिस्ट भाई है, ये जूनियर सीख के आते हैं चैनलों पे। आजकल हर बंदा मोबाइल उठा के अपना ही चैनल बना के बैठे होते हैं मेरी तरह, मगर उनको थोड़ा कोई मैसेज दे कि आगे किस तरह वो इस फील्ड में कंटिन्यू चल सकते हैं। देखिए जी, यूट्यूब चैनल के व्यूअरशिप आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैंने 12 फिल्में बनाई हैं, 2 गाने बनाए हैं, वीडियो शूट कराई हैं, और 4 मेरे ऑडियो ट्रैक बने हुए हैं। क्लास के हैं, वो डिफरेंट है। हमारे एक लजीज समोसा इस फन दुनिया के बड़े सीनियर मुसव्वर हैं, शायर हैं, सिंगर हैं, कंपोजिंग करते हैं। उनके बेटे हैं ज़हीर समो हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग्स होती है, तो काफ़ी मैं उनसे ऑडियो भी बना लेता हूँ। अपने 4 ट्रैक मेरे बने हुए हैं। मैंने 12 फिल्में बनाई अपने यूट्यूब में, सलीम जॉन ऑफिशियल, उसमें मेरी 2 फिल्में गुड़िया, मुसाफिर और प्रोफेशनल गाने फिल्में नीलम अल्फ, असलम भुट्टो, सबा खान, मुनीर अहमद मेमन, बड़ी सुपर कास्ट है। माशाल्लाह, वाह। हैदर कादरी, महक नूर, तो उर्दू स्टेज की बड़ी ड्रामा एक्टर्स हैं। तो फिर मेरा जीमेल भी ख़राब हो गया, फिर मेरे ख्याल इतनी व्यूअरशिप इतनी नहीं मिली, रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मेरी ये 8-9 फिल्में ऐसी पड़ी हुई हैं एडिट होके,
नहीं चला रहा। मैंने क्या करें, अब आपने मुझे मशवरा दिया है तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि अपनी फिल्में जो है रिलीज़ करूँ। तो व्यूअरशिप आपके पास नहीं होगी, आपकी पेमेंट आप नहीं मिलेगी, तो एक आदमी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो इतना इन्वेस्ट करता है, रिटर्न नहीं आएगा तो फिर वो क्या करेगा। तो फिर मैंने जो है अपना इस प्रोडक्शन को आर्जी तौर पे अलविदा किया, लेकिन अभी मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगा अपने फिल्में। मेरे पास काफ़ी शॉर्ट फिल्मों की मेरे पास स्क्रिप्ट हैं, मतलब ये जितनी भी मैंने फिल्में बनाई हैं सब सेंट्रल आइडिया मेरे ही होते हैं। अच्छा। ये मुख्तलिफ चैनलों में मैंने जब काम किया तो वो मुझे स्क्रिप्ट देते थे, लेकिन उनमें भी रद्द-ओ-अमल जो मैं कराता था, इस तरह मैं बताता था ये करो ये करो, तो बहुत सारे जो राइटर होते थे वो बड़े खुश होते थे, कहते यार आप वाहिद आदमी हैं जो हमें एडवाइस देते हो कि ये करो। मैंने कहा देखो जो चीज़ स्क्रिप्ट अच्छा है तो इसमें और अगर आप मवाद डालेंगे अच्छा हो जाएगा। सही सही, ज़बरदस्त। तो आज सलीम जान आपसे माशाल्लाह ज़बरदस्त बातें हुई है आर्ट के हवाले से। हमारे नाजरीन को कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहें? मैं अपने अपने पाकिस्तानी अवाम दोस्त व्यूअरशिप को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आपस में मोहब्बत अमन रखें और इंसानी ज़ात की खिदमत करें और सिर्फ बंदगी अल्लाह की करें, और हर काम में आपकी लॉयल्टी वफादारी होनी चाहिए और वो सच और हक हो। झूठ बोलना छोड़ दें, सच बात करें और एक आपस में भाईचारा मोहब्बत रखें। आपने सलीम जान से आज बहुत सारी बातें सुनी, देखी, इंशाल्लाह सीखेंगे भी, क्योंकि आर्ट फील्ड वसी है और इसमें जो मेहनत करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, और आगे जाने का हर इंसान में एक फ़न होना चाहिए, एक उसका हक भी है कि वो अपनी एक मंजिल तैनात करे कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, तो वो आराम से पहुँच जाएगा। मगर पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, तब जाके वो एक मंजिल तक पहुँच सकता है। तो आर्ट फील्ड में अगर आपने कदम रखना है तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी होती है। जैसे सलीम जान ने पीटीवी के ज़माने से करते 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 आज तक ये कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड का नशा ही एक अलग है। तो मुझे भी इजाज़त दें, मगर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इनको शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे प्रोग्राम देखें और उनसे सबक भी सीखें। तो दोस्तों मुझे भी इजाज़त दो, मैं भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात कर लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।